नमस्कार, मिड डे बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश। डॉक्टर राजकुमार बने रहेंगे रिम्स के निदेशक। इस वक्त की बड़ी खबर है, रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पद से हटाने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। राज्य सरकार और अन्य को उन्होंने जारी किया है नोटिस। शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश है और मामले की अगली सुनवाई अब 6 मई को होगी। गौरतलब है कि डॉक्टर इरफान अंसारी जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने ही ये एक्शन लिया था। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को उनके पद से विमुक्त कर दिया था। कार्रवाई ये मानी जा रही थी क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि लापरवाही बरती गई है, जिसके बाद अब हाईकोर्ट ने डॉक्टर राजकुमार को बड़ी राहत दी है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अब राहुल, ये बहुत बड़ी खबर है और झारखंड सरकार को, स्वास्थ्य महकमों को एक बड़ा झटका, क्योंकि डॉक्टर इरफान अंसारी ने जो कार्रवाई की थी, इस फैसले के बाद तो लग रहा है कि डॉक्टर इरफान अंसारी ने गलत कर दिया है, क्योंकि राजकुमार को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। हाँ, देखिए, जिस तरीके से शासी परिषद की बैठक हुई, रिम्स में बैठक के बाद जो तस्वीरें निकल के आई, किसी से छुपी नहीं है, लेकिन उसके 2 ही दिन बाद 17 तारीख को राजकुमार, जो रिम्स के पूर्व निदेशक हैं, उन्हें उनके पद से हटा दिया गया। हालांकि उस समय वो दिल्ली में छुट्टी पर थे और उस दौरान एक कार्रवाई की गई। हालांकि दिल्ली से छुट्टी पर वापस लौटने के बाद रांची वो सीधे हाई कोर्ट पहुंचे और हाई कोर्ट में उन्होंने अपने पद से हटाए जाने को गैर संवैधानिक बताते हुए एक याचिका दायर की और आज उस याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए जस्टिस रोशनलाल की जो खंडपीठ उनकी जो पीठ थी, उसमें सुनवाई हुई और उनके कोर्ट में सुनवाई के दौरान उन्होंने 17/4/2025 आने जो स्वास्थ्य विभाग की ओर से आदेश पारित किया गया था उन्हें पद से हटाए जाने का, उस आदेश को निरस्त कर दिया है तत्काल प्रभाव से। वहीं राज्य सरकार और विभाग को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि राजकुमार जिस तरीके से कह रहे थे कि अब हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसी पे आरोप नहीं लगा रहे हैं, तो एक बड़ी जीत उनको फिलहाल हाईकोर्ट से मिलती दिखाई दे रही है। जो उनको पद से हटाया गया था जिस आदेश के माध्यम से, उस आदेश को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। हालांकि अब 6 मई को इस पर विस्तृत सुनवाई होगी। अब देखना होगा कि 6 मई को जो सुनवाई होती है उसमें क्या कुछ खास निकल कर आता है। लेकिन एक चीज तो यहाँ पर साफ होती दिखाई दे रही कि जिस आदेश के माध्यम से डॉक्टर राजकुमार को हटाया गया था उनके पद से, उस आदेश को हाईकोर्ट ने अब निरस्त कर दिया है। हालांकि अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग का अगला कदम क्या होता है और रिम्स के जो पूर्व निदेशक हैं राजकुमार, उनका क्या अगला कदम होता है। राहुल, अगर बात की जाए डॉक्टर राजकुमार की, तो न सिर्फ उन्हें पद से हटाया गया था बल्कि कई विभागीय गंभीर आरोप भी उन पर लगे थे। क्या डॉक्टर इरफान अंसारी जो सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं, हाईकोर्ट के इस फैसले पर जवाब देंगे? देखिए, नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश कोर्ट की ओर से दिया गया है। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार की ओर से जो जवाब दाखिल होगा उस जवाब में क्या निकल कर सामने आता, सरकार किस तरीके से जवाब दाखिल करती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो अभी सबसे मजबूत कड़ी की अगर बात करें तो राजकुमार जो पूर्व निदेशक हैं रिम्स के, वो कहीं ना कहीं अभी मजबूत दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस आदेश के माध्यम से उन्हें पद से हटाया गया था उस आदेश को ही कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तो अब देखना होगा कि स्वास्थ्य मंत्री जिस आरोप के साथ उन्हें पद से हटाए थे, उस आरोपों को कोर्ट में वो किस तरीके से एग्जिट करा पाते हैं, क्योंकि वो लगातार कह रहे थे कि विभागीय आदेश और जो अन्य निर्देश मिलते हैं डॉक्टर राजकुमार को, वो निर्देशों का वो पालन नहीं करते हैं और इससे राज्य की जो सबसे बड़े अस्पताल है रिम्स, उसकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं लचर हैं। तो इस तरह के आरोप लगाए गए थे। हालांकि जो आदेश जारी हुआ था उसमें मुख्यमंत्री के जो अनुमोदन भी प्राप्त था और स्वास्थ्य मंत्री का सिग्नेचर था। अब देखना ही होगा कि किस तरीके से अब राजकुमार का अगला कदम होता है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल राहुल, और सरकार के इस फैसले पर भी कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि जो गंभीर आरोप लगाए गए थे पूर्व निदेशक राजकुमार पर, क्या वो आरोप भी झूठे हैं? फिलहाल अब अपने दर्शकों को हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद वकीलों का, अधिवक्ताओं का क्या कुछ कहना है, वो बयान भी सुनाते हैं। राजकुमार को समय पूर्व हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर आज
झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने तत्काल प्रभाव से 17/4/25 के उस आदेश को स्थगित कर दिया है, जिसमें उन्हें हटाने का आदेश दिया गया था और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 6 मई को समय निर्धारित किया है। इस बीच राज्य सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी करने एवं शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। तो हाईकोर्ट के वकील का बयान आपने सुना। हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। संवाददाता राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, जिस तरह से फैसला आया है हाईकोर्ट का, और अगर बात की जाए इसके पूर्व में जिस तरह से गंभीर आरोप लगे थे डॉक्टर राजकुमार के ऊपर, और बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि जो गंभीर आरोप लगाए गए थे, क्या उन आरोपों में क्या वाकई में सच्चाई थी? क्योंकि अगर सच्चाई नहीं रहती तो हाईकोर्ट शायद इस तरह के बड़े फैसले नहीं लेती, और क्या सरकार किसी के भी फैसले को अनुमोदन लेकर स्वीकार कर लेती है? तो ऐसे में तो सरकार अब कटघरे में खड़ा गया, किसी भी फैसले को कभी भी सरकार पारित कर दे और किसी को भी हटा सकती है। ये तो फिर मनमानी हो गया। राहुल, देखिए, स्वास्थ्य विभाग के मुख्य जो मंत्री होते हैं डॉक्टर इरफान अंसारी वर्तमान समय में स्वास्थ्य विभाग संभाल रहे हैं, तो सर्वे सर्वा होते हैं उस विभाग के, और उस विभाग का अगर मंत्री अगर कोई आदेश निर्देश देता है तो उस आदेश निर्देश को सरकार को मानना पड़ता है। इसलिए मानना पड़ता है कि उस विभाग का मालिक अगर कह रहा है कि इस व्यक्ति के द्वारा विभाग की बातें नहीं मानी जा रही या उचित काम नहीं किए जा रहे, सही ढंग से जो योजनाएं हैं उसे लागू नहीं किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार उन चीज़ों पर मंथन करने के साथ उन आदेशों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। एक पहलू ये हो गया। दूसरी पहलू ये भी निकल के आया कि जिस तरीके से राजकुमार को जब हटाया गया उनके पद से, उसके अगले दिन ही जो जमशेदपुर से विधायक हैं सरयू राय, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके साफ लिखा था कि टेंडर को लेकर बात जब नहीं बनी तो डॉक्टर राजकुमार को हटा दिया गया। तो आरोप भी लगे डॉक्टर इरफान अंसारी पे, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं सूबे के, कि टेंडर को लेकर कुछ बात कर रहे थे रिम्स निदेशक से। जब उन्होंने नहीं माना तब जाकर उन्होंने उन्हें पद से हटा दिया। हालांकि ये सारी बातें कही गई हैं, इसमें सच्चाई की क्या है ये तो बाद में साफ हो पाएगा। अब देखना ये होगा कि 6 मई को जो सुनवाई है, 6 मई की सुनवाई से पहले सरकार और विभाग की ओर से जो जवाब दाखिल होगा कोर्ट में शपथ पत्र के माध्यम से, उस जवाब में क्या कुछ खास होगा और उस जवाब को हाई कोर्ट सुनकर कितना संतुष्ट होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि अब सारी चीजें सरकार और विभाग के जवाब की ओर पे ही टिका हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से आज आदेश पर हाईकोर्ट ने तत्काल प्रभाव से उसे हटाने का, रद्द करने का काम किया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि इस विषय को लेकर झारखंड हाईकोर्ट भी काफी गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो रिम्स के निदेशक हैं उन पर गंभीर आरोप स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगाए गए थे। जी चलिए, शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए। और हाईकोर्ट ने फैसला देकर ये बता दिया कि सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। बहरहाल 6 मई तक इंतजार करना होगा कि सरकार जब जवाब दाखिल करती है हाईकोर्ट में तो उस जवाब से कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाती है। फिलहाल